वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रपत्र 10 रिजल्ट एंट्री कैसे करें। इसमें साथियों रहेगा संस्था प्रधान, विषयाध्यापक व प्रोबेशनर कार्मिक अपने रिजल्ट की एंट्री कैसे करें। संस्था प्रधान की रिजल्ट की एंट्री अलग होगी, विषयाध्यापक की रिजल्ट की एंट्री अलग होगी और प्रोबेशनर के लिए ये अलग होगा। साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि कैसे ठहराव, शिक्षकों के ठहराव के समय क्या इसमें डेट है व दिनांक आएगी। साथियों, इससे संबंधित पूरी जानकारी मैं दूंगा, आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो साथियों, चलते हैं प्रपत्र 10 साला विंडो पर। इसमें सबसे पहले ये रिजल्ट का टैब ही साथियों खुला हुआ है। इसमें सबसे पहले रिजल्ट स्टाफ, जैसे रिजल्ट स्टाफ रिजल्ट आपको ये दिख रहा है, ये मैंने वही खोला है साथियों। यहाँ पर स्टाफ रिजल्ट ऑनलाइन में मैंने इससे संबंधित 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, आप मेरे लिंक चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये साथियों, नोट डाल के ये सभी जानकारी पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ये पहला नंबर बिंदु है, एक ही कक्षा के में एक विषय को आंशिक रूप से एक ही अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारण किया जाएगा। ये पहले बिंदु ध्यान रखना है। दूसरा, एक ही कक्षा में एक विषय की अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन करने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। और तीसरा इसमें दे रखा है साथियों, परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को शामिल करें, पूर्व परीक्षा का जो परिणाम है वो शामिल नहीं होगा। इसमें संस्था प्रधान परिणाम प्रविष्टियाँ ये नीचे दे रखा, वो ऊपर 3 बिंदु थे वो अध्यापक कक्षा परिणाम प्रविष्टियों के लिए थे। अब ये 3-4 पॉइंट है वो संस्था प्रधान के लिए। साथियों, जिन विद्यालयों में संबंधित सत्र में कक्षा 10/12 में नामांकन शून्य है, उनके परीक्षा परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करनी है। संस्था प्रधान के रूप में एक से अधिक विद्यालय में पदस्थापन रहा हो तो जिस विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है परंतु 3 माह से अधिक हो के परिणाम की प्रविष्टि करें। अर्थात 3 माह से कम अगर किसी आप स्कूल में संस्था प्रधान के रूप में आपका कार्यकाल रहा है तो उसका परीक्षा परिणाम प्रविष्टि नहीं होगी। तीसरा बिंदु, यदि सत्र पर्यंत किसी भी विद्यालय में संस्था प्रधान की भूमिका के रूप में कार्यकाल 3 माह से अधिक नहीं रहा हो तो परीक्षा शून्य भरकर प्रविष्ट करें, परिणाम शून्य भरकर प्रविष्ट करना है। यदि एक ही सत्र में कार्मिक द्वारा 2 भूमिकाओं यानी अध्यापन व संस्था प्रधान का निर्वहन किया गया हो तो जिस भूमिका में कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो के रूप में परिणाम प्रविष्टि करनी है। तो ये बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं संस्था प्रधान व अध्यापक के लिए। तो ये आप अच्छी तरह से रीड आउट कर लें। उसके बाद में रिजल्ट की ओर चलते हैं साथियों, कैसे भरना है क्या है। तो इसमें जैसे सत्र है, 5 सत्र का रिजल्ट है साथियों, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26। तो जैसे सबसे पहले अपन 21-22 सेलेक्ट करते हैं। भूमिका के रूप में साथियों यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप संस्था प्रधान के रूप में हैं या कक्षा अध्यापक के रूप में, अगर आप संस्था प्रधान के रूप में हैं तो रिजल्ट भरते वक्त यहाँ पर जैसे आप कोई भी जिला सेलेक्ट कर लें। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे एक जिला सेलेक्ट कर लिया मैंने, उस जिले की एक स्कूल क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, उसके एक ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे और स्कूल इनमें से कोई भी किसी भी प्रकार की, जैसे सीनियर स्कूल आप सेलेक्ट, प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ 5th क्लास खुलेगी, अपर प्राइमरी सेलेक्ट करोगे तो 5 व 8 खुलेगी और अगर सीनियर क्लास सेलेक्ट करोगे यहाँ पर साथियों स्कूल तो यहाँ पर तीनों कक्षाएं खुलकर सामने आ जाएगी, चारों कक्षाएं 5, 8, 10 और 12। संस्था प्रधान सेलेक्ट करके और मैंने प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट किया साथियों। तो यहाँ पर क्लास देखो सिर्फ 5th खुलती है। 5th क्लास में ग्रेड कितने होंगे, ए ग्रेड के विद्यार्थी कितने, बी के कितने, सी के कितने, डी के कितने, ये पूरे ऑल और क्लास 5th में कितने हैं, क्योंकि संस्था प्रधान के तो सभी विषयों में ओवरऑल रिजल्ट चढ़ता है साथियों। और उसके बाद में यहाँ पर कितने उत्तीर्ण हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और कितने उत्तीर्ण प्रतिशत है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा साथियों। तो ये ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ये पता चलता है, आपके विद्यालय में सीट आती है, उस सीट के में परसेंटेज दिए होते हैं साथ में साथियों, उसके आधार पर ABCD ग्रेड पर पता चलता है। फिर यहाँ पर ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब से यहाँ पर कब तक भरना है साथियों। तो कब से यानी अगर पूरे वर्ष पर्यंत यानी शिक्षण सत्र में अगर वो
संस्था प्रधान रहे हैं तो उनका 1 जुलाई से, जैसे अपन 21-22 का भर रहे हैं तो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का समय आएगा। ये एक शैक्षणिक सत्र है जो पूरा का पूरा आएगा साथियों। और अगर वो 5 महीने या 6 महीने रहे हैं तो जितने समय में वो रहें वो इस ड्रॉप लिस्ट से भर सकते हैं, यहाँ से भर सकते हैं साथियों कि कितने तक सेलेक्ट करके और सेट करेंगे यहाँ से डेट तो सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन सेट कर सकते हैं डेट कि कहाँ से कहाँ तक रहें। और ग्रेड जैसे कितने विद्यार्थी ए ग्रेड के, बी ग्रेड के, सी ग्रेड के, ये भरना है। उसके बाद में ये तो बात होगी संस्था प्रधान। इसकी जगह में प्राइमरी स्कूल की जगह साथियों जैसे अपन सीनियर स्कूल को लेके देख लेते हैं। तो सीनियर स्कूल अगर यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर क्लास ऑटोमेटिक 4 क्लास स्कूल के साथ साथियों आपके सामने आ जाएगी, कक्षा 5, 8, 10, 12। तो सीनियर के संस्था प्रधान को चारों क्लासों का रिजल्ट भरना होगा। कक्षा 5 के रिजल्ट के लिए तो और 5 और 8 में तो ऐसे सेम ही ग्रेडिंग सिस्टम आएगा साथियों। जबकि कक्षा अगर 10 सेलेक्ट करके मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो जैसे ही अपन कक्षा 10 सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम की जगह ये परसेंटेज सिस्टम आ चुका होता है साथियों। अब परसेंटेज सिस्टम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी जैसे कक्षा 10 में अपन ने लिया तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी 90% से अधिक थे वो लिखना है। और ऑल आर रिजल्ट है क्योंकि संस्था प्रदान का है। और 75 से 90 के बीच में कितने द्वितीय श्रेणी है और कुल उत्तीर्ण अंक अपने आप आ जाएंगे यहाँ भरने से साथियों। उसी प्रकार अगर लेफ्ट इस साइड में लें अपन तो यहाँ पर भी देखो 60 से 75 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यहाँ करना होगा। कुल विद्यार्थी कितने प्रविष्ट हुए वो अपन यहाँ पर संख्या देंगे, तृतीय श्रेणी यहाँ के देंगे तो कुल प्रतिशत यहाँ पर आ जाएंगे। और ये ठहराव की अवधि कब से कब तक है साथियों वो भी यहाँ पर भरनी होगी, कब से कब तक है। तो ये अगर वर्ष पर्यंत रहें तो वर्ष पर्यंत, अगर 5 महीने 6 महीने तो वो अवधि यहाँ पर देखनी पड़ेगी। फिर डाटा सेव करना होगा। सेव करोगे तो साथियों नीचे ऑटोमेटिक यहाँ जैसे ये सेव हो के आ गया, जैसे ये सेव हुए हैं ऐसे सेव हो के आ जाएंगे। और सभी एंट्री करने के बाद में लास्ट में लॉक करने से रिजल्ट वाला टैब लॉक हो जाएगा। तो ये तो मैंने संस्था प्रधान की बात कही साथियों। अब मैं जैसे कक्षा अध्यापक की अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पर कक्षा अध्यापक करते ही ये जो क्लास है, ये क्लास देखो ये सब फेडेड थी पहले, अब वो क्लास है वो सही हो चुकी है क्योंकि कक्षा अध्यापक की कोई कोई क्लास होती है साथियों। यहाँ पर वही अगर आप कुछ भी एक एग्ज़ाम्पल लेके आप यहाँ पर भर सकते हैं और स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सीनियर स्कूल को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए। और यहाँ पर एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं 10th, और 10th में या 12th यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं साथियों। 12th सेलेक्ट करेंगे तो इस स्कूल में जो भी 12th के जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसमें कितने बच्चों के जैसे हिंदी इंग्लिश पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं, लेक्चर हैं, उनके कितने 90% से अधिक नंबर आए बच्चों के, कितने 75 से 90 के बीच में आए, कितने यहाँ पर 60 से 75 के बीच में कितने द्वितीय श्रेणी है, कितने तृतीय श्रेणी है, ये सारे भरने होंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा साथियों उत्तीर्ण प्रतिशत। और कितने अवधि तक वह जो वो अध्यापन इंग्लिश अध्यापन के रूप में वर्ष पर्यंत कार्य किया है तो 1 जुलाई से 30 जून तक आएगा। अगर कम महीने में किया तो वो महीना यहाँ पर अंकित करके सेव करना होगा और साथियों लॉक करना होगा। तो इस प्रकार ये डाटा लॉक हो जाएगा कक्षा अध्यापक का। और अगर कोई साथी प्रोबेशन के रूप में 5 साल अगर किसी ने काम किया ही नहीं है तो 5 साल का रिजल्ट कहाँ से भरेगा। मान लो किसी साथी ने पिछले इन 3 सालों में काम किया है 23-24 में जिसकी ज्वाइनिंग है, तो यहाँ पर न तो उसकी ज्वाइनिंग ही नहीं थी, वो राजकीय सेवा में नहीं था तो कैसे भरेगा। तो उसको राजकीय सेवा में नहीं था तो उसको भरने के लिए यहाँ पर साथियों एक और ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर भूमिका में अध्यापन कार्य नहीं, अगर कोई अध्यापन कार्य नहीं कराया तो अध्यापन कार्य नहीं करें, सभी ब्लर हो जाएंगे और उसको सेव करके लॉक कर दें। तो इस प्रकार 5 सालों में जैसे 2 साल है वो उन्होंने अध्यापन कार्य नहीं किया तो 2 सालों का डाटा ऐसे सेव कर दें और शेष बचे 3 सालों को अध्यापन कार्य यहाँ पर कक्षा अध्यापक के रूप में सिलेक्ट करके और अपनी एंट्री पूरी करें। तो इस प्रकार प्रोबेशन वाले, संस्था प्रधान और कक्षा अध्यापक तीनों के लिए मैंने आपको कक्षा 5 से 8 के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है, 10 से 12 के लिए परसेंटेज सिस्टम है, उसको भरने का तरीका बताया साथियों। और यहाँ पर ठहराव अवधि है जो कार्मिक विद्यालय में वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं वो गलत भर रहे हैं।
इसको भरने के सही तरीका यही है कि कितने समय तक आप संस्था प्रधान थे, कितने समय तक किसी शैक्षणिक वर्ष में आपने अध्यापन कार्य किया है, वो समय भरें। अगर पूरे सत्र पर्यंत किया है साथियों तो 1 जुलाई से लेके 30 जून आएगा। अगर बीच में 5 या 6 महीने किया है तो वो समय आप अवधि यहाँ पर डालें और डाल के इसको सही भरें। धन्यवाद साथियों। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। एक नए जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक धन्यवाद।